जो एरिल हैलाइड था, अभी तक हमने एरिल हैलाइड के भौतिक गुण एरिल हैलाइड है उसके बनाने की विधि में एक विधि पढ़ी थी बेंजीन के हैलोजनीकरण से। आज हम आगे की नेक्स्ट विधियां पूरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टोटल विधियां पढ़ेंगे, कौन सी एरिल हैलाइड बनाने की सभी विधियां पढ़ेंगे। देखो आज चालू करने अपना बिंदु है वो है एरिल हैलाइड, यानी आज का टॉपिक अपना है वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड बनाने की विधियां, ये आज का बिंदु है अपना। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बिंदु हमने पूरा कर लिया था जिसका नाम था बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा ये अपना बिंदु था जो हमने कल यानी लास्ट क्लास में पूरा कर लिया था। आज का अपना बिंदु है वो पहला बिंदु रहेगा प्रयोगशाला विधि। एरिल हैलाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, कौन सी विधि दोस्तों? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आज के बिंदु हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आज का बिंदु चालू करें। इससे पहले बता दूंगा आपको कि एरिल हैलाइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है इसको हम 3 अभिक्रियाओं द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम लिखते हैं विधि का नाम क्या है? प्रयोगशाला विधि। इसका क्या नाम है? प्रयोगशाला विधि है। अब प्रयोगशाला विधि में 3 अभिक्रिया, मैं ऐसा कह दूं प्रयोगशाला विधि है उसको बनाएं। प्रयोगशाला में कैसे बनाएं उसके लिए एक यौगिक चाहिए जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या चाहिए? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड चाहिए। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हम एजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? एजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या लवण। किसके द्वारा? कौन सी विधि द्वारा? एजोटीकरण। तो सबसे पहले आज का अपना बिंदु है वो है एजोटीकरण अभिक्रिया। एजोटीकरण आज का पहला बिंदु कौन सा है? एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, ये बता दूं कि ये अभिक्रिया इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, काफी इंपोर्टेंट अभिक्रिया। ये ऐसी अभिक्रिया है चाहे तो हम इसको बेंजीन शुरू से लेकर एंड तक वापस बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जहां से चालू होती है वहीं वापस आ सकती है, इसे वहीं वापस हम ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दें हम जो बात करेंगे वो एजोटीकरण की बात करेंगे। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, हम क्या लिखेंगे? एनिलीन की अभिक्रिया या क्रिया लिख दो। एनिलीन की अभिक्रिया या क्रिया निम्न ताप टेम्परेचर कैसा है? निम्न है, जिसको हम कितना लिखेंगे? 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक, या तो ऐसा लिखेंगे या फिर हम ऐसा लिखेंगे 273 केल्विन से 278 केल्विन तक। निम्न ताप पर नाइट्रस अम्ल निम्न ताप पर SnHCl तीनों और HCl की उपस्थिति में क्या करेंगे? नाइट्रस अम्ल। अब आप ये कहोगे नाइट्रस अम्ल का सूत्र बताओ, तो बता देता हूं क्या? HNO2। नाइट्रस अम्ल जो है HCl के साथ संपन्न करवाने पर बेंजीन
डाइएजोनियम। अब देखो यहां से क्या लिखा, ऐसे लिखा क्लोरीन में, तो बेंजीन डाइएजोनियम ध्यान दीजिए क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे एजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने लिखा एनिलीन की अभिक्रिया निम्नता, याद रहे टेम्परेचर आपको याद रखना अनिवार्य इंपोर्टेंट है। निम्नता, निम्नता कितना 0 से 5 डिग्री, या इसको केल्विन में रखो तो 273 से 278 केल्विन। वह उत्प्रेरक कौन सा ले रखा है, टिन व HCl। टिन व HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, टिन व HCl की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2, वह HCl के साथ, दूसरा कौन सा लिया आपने, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संपर्क करवाने पर क्या बनेगा आपके पास, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे एजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अपनी अभिक्रिया। ठीक है, आप सबसे पहले एनिलीन का फॉर्मूला, एनिलीन के फॉर्मूले में याद रहे जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 समूह लगा रहता है। कौन सा समूह लगा रहता है, NH2 समूह, एमिनो समूह लगा रहता है, उसे बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है, ये लिखा हुआ नाइट्रस अम्ल की स्ट्रक्चर बना लो, O डबल बॉन्ड NOH, ये क्या हो गया, नाइट्रस अम्ल प्लस HCl, प्लस क्या हो गया, HCl, किसकी उपस्थिति में, आप यहां लिखोगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप क्या लिखोगे 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, और उपस्थिति SN और HCl की उपस्थिति में। ठीक है, अभिक्रिया करवाते हैं, ध्यान देना, जुड़ने वाले को जोड़ देते हैं, निकलने वाले को निकाल देते हैं। देखो दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, जल H2O बना लेंगे। सेम इसी प्रकार से OH और HCl मिलकर क्या बना लेंगे, जल। अब देखो कितने जल बनेंगे, 2H2, कितने जल बन गए, 2H2O बन गए, 2 जल बन गए। ठीक है, इसके बाद में आप यहां लिखोगे बेंजीन, बेंजीन से N जुड़ा। अब देखो 2 बन टूटे, इधर भी 2 ही बनेगा वापस, डबल बॉन्ड N, N जुड़ गया, इससे सीधा क्या मिलेगा, CN, ये क्या बन गया, इसका नाम देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये आपके पास क्या हो गया, एजोटीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, एजोटीकरण अभिक्रिया, याद रखिएगा कौन सी अभिक्रिया है, एजोटीकरण। दोबारा समझ रहे हैं, ये एनिलीन, इसका नाम क्या है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की क्रिया किससे, नाइट्रस अम्ल से। ये नाइट्रस अम्ल की क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में देखो N 3 संख्या पूरी हो रही है, ऑक्सीजन की 2 संख्या पूरी हो रही है। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल, और ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेंगे, जल। तो कितने जल होंगे, 2, और अपने पास क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपकी अभिक्रिया समझ में आई। तो ये अभिक्रिया कौन सी, एजोटीकरण अभिक्रिया। इसमें देखो ध्यान देना, आपके पास प्रोडक्ट है वो एल्डिल हैलाइड नहीं बना है, क्या बनाया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया है। तो फिर आप लोग बनाने की विधि कैसी, नहीं, आप इससे एल्डिल हैलाइड बना सकते हो। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हो, एल्डिल हैलाइड बना सकते हो। तो वो बनाए पहले, इससे पहले विधि प्रयोगशाला
समझाई हुई है एकदम सरल भाषा में, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बी लगाकर बात करते हैं, सेकंड भाग बात करते हैं इसका बी, ठीक है। बी लागू करते हैं। अब हम अभी का बी पढ़ेंगे, उसका नाम है, बी लगाकर हम सबसे पहले पढ़ेंगे गाटरमान। गाटरमान बी लगा के लिख रहा हूं, गाटरमान। अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? नेम रिएक्शन है दोस्तों। कौन सी रिएक्शन है? नेम रिएक्शन, नाम अभिक्रिया है, नाम से जानी जाती है गाटरमान अभिक्रिया। और एक अलग आती है, वो आती है गाटरमान कोच अभिक्रिया, वो अलग है, उसमें एल्डिहाइड बनता है और इसमें क्या होता है, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब गाटरमान अभिक्रिया में आपको याद रखना, गाटरमान में आप कहोगे बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu धातु की उपस्थिति में यानी कॉपर धातु की उपस्थिति में HF से करवाने पर एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। एरिल हैलाइड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। तो देखो दोस्तों याद रखना, ये आप लिखोगे यहां बना देते हैं, ये अपने पास है बेंजीन बना लिया, इस पर डाइएजोनियम जोड़ दिया, डाइएजोनियम हो गया और ये क्या हो गया? Cl क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आप कराओगे Cu की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कॉपर धातु की उपस्थिति में। तो अपने पास हाइड्रोजन अणु के साथ, तो हम यहां लिखेंगे, यहां लिखता हूं HCl लिख देता हूं, दूसरा यहां लिख देता हूं HBr लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं मैं HCl लिख देता हूं, ठीक है, या KCl लिख दो, HCl या KCl लिख दो, ठीक है। अब देखो इसके बनने वाले प्रोडक्ट कैसे बनाने, याद रखना। आपको पता है बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, यहां पर क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड की नाइट्रोजन कितना ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड इस बन के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इसको क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कुछ नहीं करना, बेंजीन पर पॉजिटिव रहेगा और क्लोराइड पर कौन सा रहेगा? नेगेटिव। तो क्लोराइड बनेगा ना नेगेटिव आते ही, यहां पर आप लिखोगे H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। देखो ध्यान देना, यहां का माइनस इस प्लस से जोड़ देना, यहां का धनात्मक आवेश यहां ऋणात्मक आवेश से जोड़ देना, यहां का ऋणात्मक यहां के धनात्मक से जोड़ देना, तो अपने पास ये Cl और ये बेंजीन, बेंजीन से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन बनी और बेंजीन के ऊपर यहां जोड़ दो आप Cl, एरिल क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार से बना क्या? साथ में HCl का फॉर्मेशन हो गया, HCl अलग हो गया, साथ में नाइट्रोजन बाहर निकलता है N2 के रूप में, तो गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार से H प्लस और Br माइनस, यहाँ पर क्या निकलेगा? HCl निकलेगा, और अपने पास यहाँ क्लोराइड के स्थान पर ब्रोमाइड आ जाएगा और प्लस में N2। इसी प्रकार यहाँ भी HCl और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइनाइड आएगा, Cn प्लस N2। अब देखो दोस्तों, अपने दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अब सवाल ये है, यहाँ HCl बाहर निकल रहा है और HCl की क्रिया करवा रहे हैं, क्या जरूरत थी इसको क्रिया करने की? डायरेक्ट कर दे, ऐसा नहीं। कई बार पूछ लेते हैं जो क्लोराइड निकल रहा है, नीचे वाला Cl निकल रहा है, वो ये HCl वाला Cl है या बेंजीन डाइक्लोराइड वाला Cl है? इस सिचुएशन में आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको ध्यान देना, आप इसको समझा सकते हो। याद रहे, ये जो क्लोराइड है वो ये है, यहां वाला है, इसका पता लगाने के लिए आप इन दोनों क्लोराइड में से एक है, वो क्लोराइड का यानी Cl का समस्थानिक काम में ले लेंगे। क्या ले लेंगे? समस्थानिक काम में। अगर यहाँ ले रहे समस्थानिक तो वो यहाँ प्राप्त होता है, और यहाँ ले रहे हैं तो वो यहाँ बन रहा है। इससे अपने को क्या है? कौन सा क्लोराइड बाहर निकल रहा है और कौन
कौन सा जुड़ रहा है इसका पता लग जाता है। वो कौन से आइसोटोप पद्धति के द्वारा इसको विभेद कर सकते हैं या समस्थानिक पद्धति के द्वारा इसको विभेद कर सकते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है गाल्टरमान अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है अपनी बुक में या कई जगह हम क्या करते हैं, सीधा ये और ये एक बना देते हैं, वो भी गाल्टरमान ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तीनों बनाते हैं तो भी गाल्टरमान है, वो भी ठीक है। यहाँ साइनाइड बनता है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ये गाल्टरमान की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दूसरी अभिक्रिया में। पहली एज़ोटिरिन हुआ, दूसरा कौन सा हुआ है गाल्टरमान हो गई, और तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं वो अपने पास है, ये जो हमने गाल्टरमान को हटा दिया, गाल्टरमान अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद में नंबर 3 बात करते हैं, 3 नंबर लगाकर लिखते हैं या सी लगाकर लिखते हैं सैंडमायर। सैंडमायर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया याद रहे, कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमायर अभिक्रिया है। कौन सी है, सैंडमायर अभिक्रिया है, याद रह जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमायर है। ठीक है, अब इस सैंडमायर अभिक्रिया के बारे में बात करें, सैंड रिएक्शन है के बदलाव है तो यहां है, वहां तो कॉपर धातु की उपस्थिति में यहां Ca2Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अब इसी अभिक्रिया का नाम क्या लेता है, सैंडमायर अभिक्रिया हो जाता है। इसलिए याद रहे गाल्टरमान को Cu से जोड़ दो और सैंडमायर में Cu2Cl2 से जोड़ दो। गाल्टरमान को तो Cu से जोड़ना है, गाल्टरमान में कॉपर आएंगे और कॉपर आएगा और सैंडमायर में Cu2Cl2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सी में सी लगाकर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं इसी में। हम लिखते हैं डी, वो लिखते हैं KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, देखो ध्यान देना, ये बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड N ट्रिपल डबल बॉन्ड N और Cn, इसकी क्रिया आपको KI के साथ करवानी है। आपको दांत इसमें उत्प्रेरक काम मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि KI की क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आप क्या होगे प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस जोड़ देना तो अपने पास क्या हो जाएगा, एरिल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है, प्लस N2 और KCl बाहर निकल। अब बात ये आती है, यहाँ पर तो ऐसा ही ले सकते हैं ना, ऐसा ही काम में ले लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा की क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण वो आसानी से I2 में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है I2 में बदला और इसका अपचयन हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, KI का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अपने जो दूसरी विधि थी प्रयोगशाला विधि वो कंप्लीट हो जाती है। कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विधि है जिसका नाम है औद्योगिक विधि। क्या नाम है, औद्योगिक विधि बात करते हैं। अगली बात है यानी तीसरी अभिक्रिया बनाने की है, उसका नाम है, ये पहली तो विधि कौन सी है, एल्यूमिनियम द्वारा, दूसरी प्रयोगशाला विधि और थर्ड नंबर हम लिखेंगे औद्योगिक विधि। कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि में औद्योगिक निर्माण करेंगे, एरिल हैलाइड का औद्योगिक निर्माण करते हैं। किसका, एरिल हैलाइड का औद्योगिक निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एरिल हैलाइड का औद्योगिक निर्माण कैसे हो, उसके लिए अपने को एक प्रकरण पढ़ना है जिसका नाम है रोस्टिंग प्रकरण। कौन सा प्रकरण पढ़ना है, रोस्टिंग प्रकरण है। इसमें आप क्या लिखोगे, बेंजीन, क्या, बेंजीन की क्रिया Cu2O की उपस्थिति में Cu2O की उपस्थिति में गैसीय HCl व
वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संपन्न करवाने पर एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब सुनो, आपने क्या लिखा रासायनिक परिक्रम में, क्या लिखा है? बेंजीन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? CO2O की उपस्थिति में किसके साथ? गैसीय HCl व वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संपन्न करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है? एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसी परिक्रम को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिक्रम बोला जाता है। कैसे? आप ये लिखोगे बेंजीन, ये तो आपने क्या लिखा? बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का C6H6 H है, मैं एक लगा रहा हूं, आगे हर कार्बन में क्या है? हाइड्रोजन। यहां आप क्या कराओ किसे देखो? HCl से। ठीक है, प्लस क्या रहेगा? 1/2 O2 याद कीजिए तो, या O2 ले तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 यहां लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन तीनों मिलेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे? आप लिखोगे अभिक्रिया CO2O की उपस्थिति में और मिलकर क्या बनाएंगे? H2O और सीधा ही क्या हो जाएगा आपके पास? हम ये लिखेंगे, यहां बनेगा Cl। क्या हो जाएगा? एरिल क्लोराइड बन जाएगा या बेंजीन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं रासायनिक परिक्रम। अगर दोस्तों आपको यहाँ 1/2 नहीं लगाना है तो आप यहाँ 2 लगा देना और यहाँ 2 लगा देना, 2 जल के हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसी में एक और है, इसी औद्योगिक परिक्रम में एक हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था, वो अभिक्रिया और है जिसका नाम है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? हुंस-डीकर अभिक्रिया, यानी अगली अभिक्रिया है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंस-डीकर अभिक्रिया। देखो इसमें आपको क्या लेना है? बेंजीन के कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जैसे ये अपने पास है बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल बोल सकते हैं। बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण है, इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है? केवल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करवानी है। किसकी उपस्थिति में? CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड। याद रहे, ये भी कैसा है? अध्रुवीय है। ये भी कैसा है? अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया अपने को करवानी है। तो ध्यान देना, आप लोग दोबारा समझ लें। आपने ये लिया है बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण, या मैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ करवानी है। इसकी क्रिया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ करवानी है। तो CCl4 और CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है तो अपने पास क्या बनेगा? Ag से तो क्या बन जाएगा? Br। क्या बन जाएगा? साथ में दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? AgBr। ठीक है, और ये CO2 समूह के रूप में कार्बोक्सिल से CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, हम लिखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में बेंजीन से सीधा बेंजीन से ब्रोमीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ब्रोमीन का निर्माण होता है। यानी इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब इसमें ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक समूह बाहर निकल रहा है, वी कार्बोक्सिलीकरण, ब्रोमीन जुड़ रहा है, ब्रोमीनीकरण, तो आप इसको वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम एरिल हैलाइड बनाने की संपूर्ण अभिक्रिया पढ़ ली है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड के भौतिक गुण और एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।